अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। तो आज आप लोगों के साथ एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ आ गई हूँ, जिसे कहते हैं मटन यखनी पुलाव। घर में बनाना बहुत बहुत ही आसान है अगर आप मेरी टिप्स को और स्टेप्स को फॉलो करें। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। 1 केजी मटन है, 3 अदद बड़ी हरी मिर्चें, 2 इंच का टुकड़ा अदरक का और 4 जवे लहसुन के, 2 बादियान के फूल हैं। हमने यहाँ पर यखनी तैयार करनी है। मैंने पानी को पहले से उबाल लिया है और इसमें मटन शामिल कर दूंगी। 2 टीस्पून नमक का यूज़ करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक यूज़ कर सकते हैं। 4 अदद मैंने यहाँ पर तेज़ पत्ता लिया है। 1 टेबल स्पून भर के धनिया साबुत लिया है। 1 टेबल स्पून के करीब हमने यहाँ पर सौंफ ली है। अच्छी तरह से स्पून की मदद से मिक्स कर दीजिए और ढक के गोश्त गल जाने तक पका लीजिए। 1 केजी यहाँ पे मैंने चावल ले लिए हैं और इनको भिगो दिया है आधे घंटे के लिए। तकरीबन 45 मिनट्स में गोश्त जो है वो गल चुका है। तो अब हमने गोश्त को सेपरेट कर लेना है और इसकी यखनी को एक अलग प्याले में निकाल लेना है। एक पॉट में आपने तकरीबन 5 टेबल स्पून ऑयल लेना है और आंच अपनी नॉर्मल रखनी है। बहुत ज़्यादा तेज़ आपने आंच नहीं करनी, वरना जो पुलाव का कलर होता है वो बहुत ज़्यादा ब्राउन हो जाता है। तो मेक श्योर कि आपने आंच नॉर्मल रखनी है। कुछ अहम खड़े मसाले यूज़ कर रहे हैं, जिसमें 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 3 अदद दालचीनी, तकरीबन 12 अदद लौंग और 15-16 काली मिर्चें हैं, 2 हरी इलायची और 1 मीडियम साइज़ प्याज। हमने इन सारी चीज़ों को बहुत ही हल्का सा फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा हमने इसको ब्राउनिश नहीं करना, वरना जो पुलाव का कलर है वो ख़राब हो जाएगा। प्याज हल्का सा फ्राई हुआ है तो हमने इसमें मटन शामिल कर दिया है। आप चाहें तो ये पुलाव बीफ में भी बना सकते हैं। एक से 2 मिनट हमने बीफ को यहाँ पर हल्का सा फ्राई किया है, ताकि इसका जो एक्स्ट्रा पानी था वो ड्राई हो जाए। उसके बाद आपने तकरीबन 1.5 टेबल स्पून अदरक लहसुन का फ्रेश पेस्ट शामिल करना है और उसके साथ आपने तकरीबन इसको 2 से 3 मिनट तक भूनना है। जब ये हल्का सा भुन जाए तो आपने 3 टेबल स्पून भर के दही के यूज़ करने हैं। ये मेन स्टेप है, दही को स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा। इससे पुलाव का जो टेस्ट होता है वो बहुत ही ज़बरदस्त सा आ जाता है। मटन यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से भुन चुका है। अब आपने इसमें राइस शामिल करने हैं और तकरीबन आपने 3 टीस्पून सॉल्ट भर के डालना है। याद रहे कि हमने यखनी में भी सॉल्ट का यूज़ किया है, तो मेक श्योर कि आप नमक कहीं ज़्यादा ना कर दें। तो नमक की क्वांटिटी का हमेशा से ख्याल रखिए। हल्के हाथ से चावलों को फैलाने के बाद आपने जो यखनी सेपरेट कर ली थी वो डालेंगे सबसे पहले। ये तकरीबन 1.5
कप के बराबर होगी और 1.5 कप ही मैंने इसमें एक्स्ट्रा पानी यूज़ किया है। पानी का बहुत ज़्यादा हमें ख़याल रखना पड़ता है यखनी पुलाव में। ये एक बहुत ही मेन जो है वो स्टेप होता है और इसको ज़रूर आप मेजर करके डाला करें। यखनी पुलाव में एक बहुत ही मेन टिप है कि आपने कैप नहीं करना स्टार्टिंग में। जब तक आपके चावल 50% रेडी ना हो जाएं, आपने बिल्कुल भी कैप नहीं करना। इसमें एक लेमन आप निचोड़ के डाल दें, जिसकी मदद से चावल बहुत ही ज़्यादा खिले खिले पकेंगे। अब आपने एक चमचे की मदद से चेक करना है। यहाँ चावल मेरे 50% रेडी हैं। मैंने चूल्हा बिल्कुल धीमा कर दिया है और तकरीबन इसको मैं छोड़ दूँगी 10 मिनट के लिए। अब आपने एक बहुत ही ज़बरदस्त सा स्टेप अपने पुलाव के साथ करना है। मैंने यहाँ पर एक फ्राई पैन लिया है। ब्राउन की हुई प्याज मैं पहले से अपने पास स्टोर करके रखती हूँ। मैंने यहाँ पर तकरीबन 1 प्याली ब्राउन हुई हुई प्याज ली है, जो कि बहुत ही लाइट ब्राउन है। इसमें मैंने शामिल कर दी है 4 से 5 अदद हरी मिर्चें, थोड़ा सा धनिया। इसको हल्का सा हम 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे और इसमें थोड़ा सा मसाला ऐड करेंगे। यहाँ मैं चाट मसाले का यूज़ कर रही हूँ, जो कि मैंने 1.5 टीस्पून यूज़ किया है। आप चाहें तो नॉर्मली सॉल्ट, हल्की सी लाल मिर्च भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। यहाँ 10 मिनट पूरे हुए हैं और अब मैं इस सारे मसाले का भगाड़ लगा दूँगी। ये आप करके देखिएगा। ये टोटली मैंने जो है वो एक्सपेरिमेंट किया था पुलाव के साथ, तो इसका जो रिज़ल्ट था वो बहुत ज़बरदस्त आया था। लास्ट में आपने एक लेमन छिड़कना है, थोड़ा सा फ्रेश धनिया डाल दीजिए और इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए दोबारा कैप कर दीजिए। मैंने यहाँ पर एक ऊपर से कपड़ा भी डाल दिया है ताकि जो रही सही कसर है वो दम में पूरी हो जाए। तो यहाँ हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा वाइट यखनी पुलाव रेडी है। बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। अच्छा, एक चीज़ का और ख़याल रखें कि जब भी मिक्स करें तो जिस तरह से मैं कॉर्नर से हल्के हाथ से मिक्स कर रही हूँ, आपने भी यखनी पुलाव को इसी तरह से मिक्स करना है, वरना चावल सारे लड्डू बन जाते हैं और वो मज़ा नहीं आता, तो जो खिले खिले चावलों में हमें आ जाता है। तो जनाब, यहाँ पर हम गरम गरम यखनी पुलाव को करते हैं एंजॉय अपनी फैमिली के साथ। आप लोगों के साथ रेसिपी इसलिए शेयर की है कि आप लोग भी एंजॉय कर सकें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। उम्मीद है आपको ये रेसिपी मेरी बहुत पसंद आई होगी। पसंद आ जाए तो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने साथ अपने बड़ों का ख्याल रखें। मेरी तरफ से आप सबको बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफ़िज़।